छोड़ दे क्या? अरे 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 फोन निकाल रहे हो, नंबर दोगे क्या? आ गए, किसके साथ घूम रहे थे? अरे इतना ऑटो लेट हुआ है। ऑटो नहीं मिल रहा था आई पापा। में तुम्हारी माता जी सुन रखे। ऑटो नहीं मिल रहा था पापा। घर की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? हाँ नहीं मम्मी, अगली ऐसी बार बात से नहीं। टाइम पे। ऐसी बात नहीं है मम्मी। ठीक है साला सोफा पे पर्दा कौन रखता है? दिन भर बस सुनते रहो सबका, किसी को यकीन ही नहीं है। सुनो ना, हम क्या बोल रहे थे कि लड़का बड़ा हो गया है, इंटर कर लिया है, तो हमसे बाहर जाके पढ़ने का भी बात बोल रहा था, तो तुम क्या बोलती हो? पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा, अच्छी लड़की खोजो, मिलते ही रिश्ता पक्का कर दिया जाए। तो हंसी आया, बहुत हंसी आ रहा होगा, लेकिन ये किसी की घर की कहानी है, पता है आपको? आज देश में आजाद हुए हुए कितने साल हो गए, फिर भी आज भी अनइक्वालिटी अभी भी हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं है। ये चीज अगर जो भी गर्ल्स देख रही होगी वो अपने से कोरिलेट इस चीज को कर सकती होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, बोले तो फ्रस्ट्रेटेड आप सभी का स्वागत करता हूँ सड़क से के एक नई एपिसोड। जैसा कि अभी आपने जो भी देखा, ये एक कहानी है, लेकिन ये एक सच्चे घटना पे आधारित कहानी है जिसका वास्तविकता से पूरा लेना देना है। तो आज का एपिसोड इसी पे बेस्ड है। जो भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उस पे बेस्ड है। आइए चलते हैं और पब्लिक ओपिनियन लेते हैं कुछ पब्लिक से इस रीजन पर। चलिए फिर। और किसी भी बहुत बड़ी सोच को बदलने में एक अच्छा वक्त लगता है। डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी। या आई थिंक कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं एंड हर लोग इतने प्रिविलेज्ड नहीं है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में। वुमेन का जो हरासमेंट हो रहा है या उसमें अनसेफ्टी महसूस कर रही हैं, इनमें वुमेन का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मौर्या लोग, और आइए एक एक करके पूछते हैं कि यहाँ पे जो भी पब्लिक आई हुई है उनकी क्या ओपिनियन होती है इस टॉपिक पे। सर आपका नाम? अजय। सर आपसे पहला और सबसे स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि आज देश 71st रिपब्लिक डे मना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको माना जाता है कि इम्प्लीमेंट हुआ था। क्या आपको लगता है कि आज भी हमारे देश में 71 ईयर्स होने के बावजूद डिस्क्रिमिनेशन है बॉयज़ एंड गर्ल्स में? हाँ, वो तो है ही, अपने अपने थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉयज़ को किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हो, गर्ल्स को किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हो, बट वो तो है ही कहीं ना कहीं। तो क्योंकि अभी भी हम लोग अगर चाहें तो अपनी बेटियों को अकेले बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, या फिर कुछ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। सरकार को कुछ ऐसा सिक्योरिटी देना चाहिए जिससे हमारे बच्चे सेफ हों, या फिर डिजिटल के थ्रू हो, या फिर मैनुअल, कुछ भी जो। और मैं आपसे पूछना था कि कुछ स्टीरियोटाइप्स भी होता है कि अगर बेटियां हैं तो उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, घर से ज़्यादा देर नहीं निकल सकती हैं बेटियां एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ऐसा बहुत सारे सोसाइटी है हमारे देश में जो ऐसा स्टीरियोटाइप रखते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ, गर्ल्स के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉयज़ के लिए हो या ना हो, मतलब गर्ल्स के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के उसको फैमिली आगे प्रोसीड करना है, अपने बच्चों को लीड करना है, तो इसके लिए गर्ल्स को एजुकेटेड होना मस्ट है। और जैसा कि देखा जाता है कि एक ऐसी भी थिंकिंग है कि लड़कियां 12th पास कर ली, या फिर जनरली लोग सोचते हैं कि लड़कियां 12th पास कर ली तो अब उनकी शादी की बात कराने लगो, क्यों पैसा लगाओ, वेस्ट करो पढ़ाने में, वही पैसा से उनको दहेज दे देंगे। तो ये थिंकिंग क्या आपको लगता है कि अभी भी है सोसाइटी? इस टाइप की अगर उनकी सोच है तो बहुत गलत सोच है, क्योंकि बेटों से ज़्यादा अच्छी बेटियां होती हैं, मेरा ये मानना है। और बेटी अच्छा कर सकती हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं। मेरे भी अपनी बेटे एक हैं, पर मेरी बेटी भी है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बेटी को पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, लेट नाइट तक उसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर तुम अपने एजुकेशन के मामले में या फिर कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर तुम किसी गलत जगह पे जा रही हो तो उसके लिए मैं रोक सकती हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। आज जो कि है 24, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अवेयर करना। मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग खुद एक गर्ल्स हो और आप लोगों को आपके लाइफ के हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन मिला ही होगा। स्टिल वी गेट टू हियर थिंग्स लाइक दैट ये प्रोफेशन शायद औरतों के लिए सही नहीं है, मार्केटिंग जॉब है, लड़कियां कैसे करेंगी, इसमें 4 तरह के लोगों से मिलना है, लड़कियों के लिए जॉब सही नहीं है। सो आई थिंक स्टिल इंडिया में अभी तक ऐसा है दैट मेल डिसाइड करते हैं दैट व्हाट फीमेल कैन डू, दे डिसाइड देयर बाउंड्रीज। डोमिनेशन रोल। यस बिल्कुल। एंड इवन इफ यू कैटेगराइज योर सेल्फ एज अ प्रोग्रेसिव मैन, फिर भी वो बहुत ही पोस्ट ऑफ करके बोलते हैं दैट मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हूँ, मैंने अपनी वाइफ को जॉब करने दिया है, मैंने उसको ये पहनने दिया है। सो आई फील दैट द मोमेंट यू से दैट थिंग कि मैंने वो करने दिया है, यू आर डिसाइडिंग देयर बाउंड्रीज विच इज़ रॉन्ग। सो आई थिंक हर लेवल पे है ये, कहीं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और कहीं पे शायद थोड़ा हिडन है, बट है तो हर जगह। अगर पेरेंट्स की बात किया जाए तो जैसा कि आप देखते होंगे कि अगर आपका कोई ब्रदर होगा तो उनको काफ़ी छूट होगा कि वो रात में 9 बजे या 10 बजे भी घर पहुंचता है, तो इट्स फाइन, इट्स अ नॉर्मल थिंग, यू नो। बट अगर लड़कियां 10 से 9 बजे आती है तो उनको फेस करना पड़ता है काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये चीज़ क्या है अभी भी सोसाइटी में? नहीं, मैं इस चीज़ को अग्री नहीं करती हूँ। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ को इक्वल होना चाहिए, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जहाँ पे कि हम अगर मान के चले कि बॉयज़ अगर रात के 11 बजे आते हैं तो हम गर्ल्स के लिए भी करें, ये सेफ़ नहीं है। या सेफ्टी इशू आ जाती है? सिर्फ सेफ्टी इशू। ये ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी इशू। हाँ, डिपेंड करती है, सिटीज़ पे डिपेंड करती है। अगर मैं दुर्गापुर में थी, मैं अपनी चाइल्ड को लेके रात में 10 बजे अकेले लौटती थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अगर मैं पटना में, अब तो नहीं बोलूँगी, अब तो मैं यहाँ पे भी कंफर्टेबल हूँ। आई थिंक इट एग्जिस्ट बिकॉज मेरा भाई है और ये मेरे साथ हमेशा होता है, बट आई टेक इट एज अ थिंग लाइक माई पेरेंट्स आर प्रोटेक्टेड टुवर्ड मी, सो इट हैपन्स। सो मेरे लिए ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट हाँ दिस थिंग डू एग्जिस्ट, नॉट हर्ट्स, नॉट फॉर मी, बट मे बी इन सम अदर वे फॉर सम अदर वन इट happens। लाइक सोसाइटी में वो चीज़ें हैं जैसे मेरे घर में नहीं है। घर में आई हैव गॉट द सेम राइट्स और इक्वालिटी जो मेरे ब्रदर को मिली है। इवन मतलब मुझे कुछ भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती अपने पेरेंट्स को, आई जस्ट टेल देम दैट यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, और कुछ भी लाइक इशू नहीं है। बट जब मैं सोसाइटी में देखती हूँ एज अ होल, तो वो थिंकिंग बहुत घरों में चेंज नहीं हुई है। और जैसे कि मैं बैंक में हूँ, तो वहाँ पे बैंक में पोस्टिंग कहीं भी होती है गांव में, लेकिन बैंक भी अवॉइड करती है बिकॉज गांव में वो माहौल नहीं बना है। जब वो माहौल आप लेके आओगे हर जगह एज अ होल, फिर ऑब्वियसली तब गर्ल्स को भी ऐसी फीलिंग होने लगेगी कि लाइक वी आर सेफ एवरीवेयर। इवन आई एम हेजिटेंट टू गो टू अ पोस्टिंग जहाँ पे मेरी रूरल पोस्टिंग है या कुछ भी, बिकॉज मुझे पता है माहौल वो अभी भी इंडिया में नहीं है जो हम लोग लाइक डिजर्व करते हैं। जहाँ पर सबसे पहली बात है वुमेन इनइक्वालिटी में, इसमें वुमेन का ही ज़्यादा हाथ ऐसा होता है। हम देखते हैं कि वुमेन को वुमेन ही हरास करते हैं, जबकि उनका एक अनुभव रहता है ऐसा कि नहीं, हम जेंट्स के साथ अनसेफ महसूस करते हैं। लेकिन हमारा ये 50 साल का अनुभव है, 25 साल का इधर कैरियर का अनुभव है फील्ड में और ऑफिस में। जितने भी मेल पर्सन के साथ जितनी महिलाएं सेफ महसूस करती हैं, अपने कैरियर को आगे की बढ़ा लेती हैं। हम समझते हैं कि अगर उनके पदाधिकारी फीमेल हों, उनके कलीग फीमेल हों, तो उनका विकास उस ढंग से नहीं हो पाता जैसा वो चाहती हैं। हम समझते हैं कि वुमेन का जो हरासमेंट हो रहा है या उसमें अनसेफ्टी महसूस कर रही हैं, इनमें वुमेन का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। वो खुद भी नहीं चाहती हैं कि दूसरी वुमेन बढ़े, जबकि मेल का यह टेंडेंसी होता है कि वुमेन के प्रति उनका नेचुरल एक अट्रैक्शन जैसे माँ के प्रति, बहन के प्रति, बेटी के प्रति, पत्नी के प्रति, प्रेमिक के प्रति, प्रेमिका के प्रति होता है। इस तरह हम देखते हैं कि एक नेचर प्रोवाइड किया है वुमेन को, मैन पर्सन को, कि जो कि लेडीज़ को प्रोटेक्टिव उनका फीलिंग रहता है। और वो शादी के बाद अपने बच्चे, अपने बेटी के प्रति जितना कॉन्शियस रहते हैं, हम नहीं समझते हैं कि कोई सास अपनी पुतोह के प्रति, कोई माँ अपनी बेटी के प्रति, या कोई बहन अपनी बहन के प्रति उसके सेफ्टी और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होती है। ये सोच है, बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन बदल रहा है। आई एम हैप्पी विथ माई डॉटर्स प्राउडली, और लोग बदलेंगे, लोगों को भी समझ में आएगी बेटियाँ हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? मुझे पता है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, और पसंद नहीं आया है आज आप इस चीज़ पे ही लाइक करना, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में जिसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पूछते होंगे ना कि मेरा नाम सौरभ है, अपना नाम फ्रस्ट्रेटेड यूथ क्यों लिखा? क्योंकि आज सच में हिंदुस्तान का यूथ फ्रस्ट्रेट है। चाहे वो यूथ मतलब कि अगर वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, हर चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है।
और ये चीज़ कब जाएगा? जैसा कि हमारे एक व्यूअर्स ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। मैं मानता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस, लेकिन इस पे काम हम ही को करना है दोस्तों। ज़रा इस चीज़ पे सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को सोचने पे मजबूर करें कि ये चीज़ पे सोचिएगा ज़रूर। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ पे सोचिएगा ज़रूर। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।